अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। अगर कोई आप पर मरता है तो फिर उसे जिंदा रखने की कोशिश करें। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरा रब बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। मक्खी जब चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो लोग कभी भी उस देसी घी को नहीं फेंकते। लोग अपने मफादात को देखकर असूल और आदाब का ढोंग रचाते हैं और अगले की ताकत और हैसियत देखकर फैसले करते हैं। जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल के हिसाब से होती है, इस तरह इंसान की कीमत उसके इखलाक के हिसाब से होती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजारो। मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी शराफत है, जिसका फायदा कम ज़र्फ लोग उठाते हैं। जिसने धोखे नहीं खाए उसने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। इंसाफ सबको चाहिए, लेकिन फैसला वही सही लगता है जो हमारे हक में हो। जो नसीहत नहीं सुनता वो मलामत सुनने का शौक रखता है। आपके ख्वाब और हकीकत के दरमियान फासले को अमल कहते हैं। अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। किसी के मशवरों पर कभी भी अंधाधुंध अमल ना करो। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं बल्कि किस्मत से खाते हैं। अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही निवाला जान भी ले सकता है। जब लोग खुद कोई काम करने से कासर हो जाते हैं तो फिर वो आपको भी यही बताना चाहते हैं कि आप भी ये काम नहीं कर सकते। जब ये 2 लोग आपकी जिंदगी में आ जाएं तो समझ लें आपका वक्त अच्छा आने वाला है। जो आपको हर वक्त हौसला दे, जो सबसे छुपकर आपको आपके ऐब बताकर उनकी दुरुस्तगी करवाए। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है।